तो सब छूटेगा, सब छूटी। 2 साल पहले कोरोना था, 2-3 साल पहले, 4 साल तो नहीं हुआ ना, हो गया, हो गया 4 साल हो गया। भगवान न करे दोबारा आवे जीवन में। कितना लोग उस समय जड़ी बूटी पिए थे हो, ले काढ़ा। कई लोग तो काढ़ा पी पी के पेट खराब कर लिया, इतना काढ़ा पी लिए कि कई बीमारी शुरू हो गई। धन्यवाद। तू काढ़ा पी ले रहा ना, जड़ी बूटी कितना खाए पिए लोग कि न जाए। गए कि नहीं गए हो, कहिए। हमारा एक पद है, राम जी ने दंडवत किया वाल्मीकि ऋषि को लक्ष्मण भैया के साथ। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, उठा करके हृदय से लगाए हैं, आश्रम लाए। श्रेष्ठ आसन पर राम जी, सीता मैया, भैया लक्ष्मण विराजमान हुए हैं। कंद मूल फल मंगाकर कुछ प्रसाद पाने हेतु वाल्मीकि जी ने रखा है। मैया भैया के साथ प्रभु सिय सौमित्र राम फल खाए। इसके बाद थोड़ी देर राम जी और मैया विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी उठे और जहां पर वाल्मीकि ऋषि बैठे थे उनके पास जाकर राम जी प्रणाम करके बैठ गए। अब यहाँ से वाल्मीकि जी और राम जी की वार्ता प्रारंभ हुई है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप वन में कहाँ जा रहे हैं? 14 वर्ष मुझे वन में रहना है। अब जहां राउर आयत होई, आप जो आज्ञा देंगे वहां पर मैं कुटिया बना करके अवश्य रहूंगा मुनिवर। लेकिन मेरी एक विशेष प्रार्थना है, ऐसा स्थान मुझे रहने के लिए बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट न पहुंचे। राम जी क्या बोले? मुनि उत बेग न पावे कोई। राम जी सिद्धांत आगे सुनाते हैं कि जिस राजा के राज्य में मुनि कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जल के भस्म हो जाते हैं। घर में यदि ब्राह्मण देवता आए हैं और वो ब्राह्मण देवता घर से प्रसन्न होकर चले गए, समझिए जीवन में मंगल का मूल है। नहीं तो कोटि कुल ब्राह्मण के क्रोध से आप जहां कहेंगे हम रहेंगे। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम जी आप कह रहे हैं कि आपके रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो। क्या मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन है राम जी? आपके रहने से किसी को कष्ट होगा है? राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूँ। राम जी पूछे क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं हम तो गिरिए दी के जानत रहनी है खाली। भगवान सब जान रहे हैं हो, कौन मेरे लिए जप रहा है और कौन जगत के लिए जप रहा है। वो सबको देखते हैं और 24/7 देखते हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आपकी
केवल रूप का दर्शन करने के लिए लालायित रहे। हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले न रहिए, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा, ये दूसरा घर है। तीसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, जश तुमने से क्या लाभ होगा हो, भगवान के नाम पे रखिए। एक पापी थे, उसका नाम था अजामिल। आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे, मैं संतों से सुना हूं, भागवत जी का ज्ञान तो मुझे है नहीं। नाम था अजामिल। पाप में एक महात्मा से पत्नी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। महात्मा ने कहा, देखो एक काम करना, जो पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी ने नाम नारायण रखा। अजामिल पापी तो था, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। और कहते हैं जब उसका प्राण निकलने का समय आया, आखिरी समय, तो वो अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहाँ हो तुम? हे नारायण, एक बार आ जाओ, मरने से पहले एक बार मैं तुमको देखना चाहता हूँ। नारायण कहाँ हो तुम? वो बुला रहा था अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ से नारायण के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए कि मुझे बुला रहा है। अब आप कल्पना करिए, यदि अजामिल अपने लड़का का नाम डब्लू रखा होता तो भगवान आते ना, है? बच्चों का नाम भगवान। एक जगह मैं कथा गा रहा था, ये प्रसंग आया, मैंने निवेदन किया बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। एक माई खड़ी हो गई बीच कथा में, जगह मुझे याद नहीं कौन सा स्थान था, वो बोली, महाराज इस वाक्य को वापस लीजिए। क्या हो गया हो? बोले, क्या हुआ माई? नहीं नहीं, बच्चों का नाम कदापि भगवान के नाम पे नहीं होना चाहिए। बोले, क्यों? किसको जाएगा? दूरदर्शिता देखिए माई की। बोली, यदि लड़का को गरियावे हम गुस्से में तो वो गाली किसको लगेगी? हम बोले, माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गरियाना पड़े? ये भी तो हो सकता है